में मंगलवार को बीजेपी के नेताओं ने यमुना आरती और सफाई अभियान चलाया है। वजीराबाद स्थित यमुना राम घाट पर बीजेपी सांसद हंसराज हंस और अशोक ठाकुर को कार्यकर्ताओं के साथ यमुना की सफाई करने पहुंचना था, लेकिन बीजेपी सांसद यमुना आरती और सफाई के लिए नहीं पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने यमुना सफाई के नाम पर औपचारिकता निभाई है। वजीराबाद स्थित यमुना राम घाट की बदहाली की हालत किसी से छिपी नहीं है। घाट पर अतिक्रमण है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु दिल्ली ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर सफाई का नामो निशान नहीं है। घाट पर रहने वाले लोगों का कहना है कि वो खुद ही यमुना घाट की सफाई करते हैं, आजीविका चलाने के लिए किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली के वजीराबाद गांव के स्थित राम घाट सबसे प्रसिद्ध घाटों में से आता है, लेकिन इस राम घाट के जो हालात हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से बदहाल है। जगह जगह पे यहाँ पे कूड़े का अंबार और साथ ही यहाँ पर जो पानी है वो पानी कई सालों से रुका हुआ, और साथ ही साथ जो जलकुंभी है, जलकुंभी ने पूरे पानी को घेर लिया, जिसके चक्कर में यहाँ पे पानी का बहाव बिल्कुल बंद हो चुका है। लेकिन आपको बता दें, नमामि गंगे के तहत जो केंद्र सरकार है वो तमाम दावे करती है कि यमुना सफाई को लेकर उन्होंने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए कि यमुना को साफ किया जाए। वहीं दिल्ली सरकार भी एक तरफ यमुना को तीर्थ स्थल के रूप में बनाना चाहती है, लेकिन आपको बता दें ये वादे सिर्फ कागजों में रह जाते हैं, लेकिन हकीकत दौर पे कुछ भी काम नहीं हो पाता। वहीं आज यमुना आरती के लिए उत्तरी पश्चिमी लोकसभा सीट से सांसद हंसराज हंस और टीम के लोगों को पहुंचना था। जहां पर सांसद नहीं पहुंचे तो टीम के कार्यकर्ताओं ने यमुना किनारे पर कूड़ा उठाकर महज एक औपचारिकता पूरी की और जमकर फोटो खिंचाई। बैठे हूँ, और जब मैं यहाँ आया था तो ये घाट वगैरह कुछ नहीं बने हुए थे, किनारे पे ऐसे ही चटाई बिछा के जो है बैठे रहते थे। अब तो जो है, और उस समय जो है जब हम यहाँ आए थे उस समय यहाँ नीचे गाड़ी भी नहीं आती थी, पुश्ते से नीचे उतर के आना पड़ता था। जीना बना हुआ है, जीने पे से उतर के नीचे आते थे, आज भी बना हुआ है वो जीना। और अब तो नीचे से उतरने के लिए स्लैब बन गया है, गाड़ियाँ नीचे आने लगी हैं। लेकिन उस समय ये जलकुंभी नहीं थी पानी के ऊपर, तो इस जलकुंभी के ऊपर जो है बहुत लोगों ने अपनी रोटियां सेंकी। इस बारे में जब कार्यकर्ताओं से बात की गई तो उन्होंने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हुए दिल्ली सरकार को जमकर कोसा और कहा कि यमुना की बदहाली के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। सर जी भी आ रहे होंगे, क्योंकि ये समय ही हमने दे रखा था, 4 से 5 के बीच का समय दे रखा था। वो भी अभी रास्ते में, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँचेंगे। आप देखिए ना, आपके खुद सामने है यमुना जी का क्या हाल है। देखिए आप, हमारे कृष्ण जी ने लीलाएं की हैं यमुना नदी के पास में। आप देखिए कितनी गंदगी मचा रखी है उन्होंने पूरी यमुना नदी में। हमारे धार्मिक, हमारे आस्था का प्रतीक है यमुना जी। वहीं दूसरे कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सांसद व्यस्तता के वजह से नहीं आ सके, उन्होंने आना था, लेकिन अब कार्यकर्ता खुद ही यमुना में घुसे हैं और सफाई कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की उत्तरी पूर्वी लोकसभा सीट से सांसद मनोज तिवारी, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर और जिला अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ता पहले भी यमुना सफाई और आरती के नाम पर फोटो सेशन करा चुके हैं। भारत सरकार भाजपा की सरकार है जो स्वच्छ भारत मिशन को लेकर आई, जिस क्रम में नमामि गंगे और यमुना की सफाई और सभी नदियों की सफाई की बीड़ा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार, उनकी योजना के अनुसार उठाया गया है। लेकिन आप कल्पना करिए, यमुना यहाँ शुरू नहीं होती। यमुना जहाँ से शुरू होकर और जहाँ जाती है, इन बिटवीन जो दिल्ली के अंदर, हरियाणा के बाद जो दिल्ली के अंदर यमुना जी हैं, उन यमुना जी का क्या हालात है और उसके कारण क्या हैं, ये सब सर्वविदित है। उसका कारण है कि इस दिल्ली की निकम्मी सरकार ने अपने जल बोर्ड के गंदे पानी, सीवरेज के गंदे पानी और जमुना जी के ऊपर कोई सफाई व्यवस्था नहीं। जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अगले 7 साल पहले कहा कि इस 5 साल के अंदर मैं यमुना जी को ऐसा बना दूंगा कि हम सबके साथ स्नान करने लायक हो जाएगा। ये प्रश्न तो आपको उनसे करना चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के दिल्ली के अधीनस्थ बहने वाली हमारी यमुना मैया की हालत उन्हें कैसी करेगी। अब देखने वाली बात है कि केंद्र सरकार भी यमुना सफाई के नाम पर बड़े बड़े वादे करती है, और दिल्ली सरकार ने भी दिल्ली की सत्ता संभालते ही कहा था कि यमुना को पूरी तरह से साफ करेंगे और 2024 में पूरी कैबिनेट को यमुना में डुबकी लगवाएंगे। जिस तरह से यमुना की सफाई के नाम पर गंदी राजनीति खेली जा रही है, उसे देखकर नहीं लगता कि यमुना की सफाई आने वाले कई सालों में भी हो सकेगी।
पूरी दिल्ली में आज भाजपा द्वारा यमुना सफाई अभियान चलाया जाना था, जिसके चलते आज यहाँ पे वजीराबाद के राम घाट पे सांसद हंसराज हंस जी को आना था, लेकिन वो तो आए नहीं। लेकिन उनके कार्यकर्ता यहाँ पे आए और उन्होंने सिर्फ एक सफाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति की और यहाँ पे सिर्फ हल्का फुल्का कूड़ा उठा के उन्होंने साइड किया। और साथ ही साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी पे ये निशाना भी साधा है कि दिल्ली में जो यमुना गंदा होने का कारण है वो दिल्ली सरकार है। हालांकि दिल्ली सरकार कहती है कि इस सब के पीछे केंद्र सरकार है जो यमुना की सफाई नहीं कर रही है। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप के बीच में यहाँ की जो जनता है वो पीछे जा रही है, लेकिन सफाई के नाम पे यहाँ पे सिर्फ फोटो सेशन होता है। सूरज जायसवाल, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपनी स्थापना दिवस 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी 7 अप्रैल से 20 अप्रैल को सामाजिक न्याय पखवाड़ा के रूप में मना रही है और इसी कड़ी में मंगलवार को बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने कालिंदी कुंज में यमुना की सफाई और आरती की गई। और वहीं इस दौरान दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, पूर्व विधायक SCL गुप्ता, वरिष्ठ नेता ब्रह्म सिंह, सूर्यभान पांडे, साउथ दिल्ली अध्यक्ष रोहतास कुमार, पूर्वांचल मोर्चा प्रदेश मंत्री S राहुल मौजूद रहे। पार्टी के 6 अप्रैल स्थापना दिवस के समय से ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन दिल्ली प्रदेश में किया जा रहा है। इस कड़ी में आज कालिंदी कुंज घाट पर भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न जिलों के हजारों कार्यकर्ताओं के द्वारा यमुना घाट की सफाई की गई। इसके साथ ही मां यमुना की आरती की गई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।